निशा बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, गला ही सूख रहा है और मुझे दवाई भी लेनी है। भारती जी ने कमरे से आवाज़ लगाई, पर निशा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से वंदना जाती हुई नजर आई। उसे देखकर भारती जी ने फिर से कहा कि उन्हें पानी चाहिए, पर वह भी शायद बाहर जा रही थी। दरवाज़ा बंद करके निकल गई और वह निराश होकर उसे भी देखती रह गई। भारती जी ने ठंडी आहें भरी और चुपचाप पलंग पर सो गई। तभी उन्हें उनके पति गिरधर जी ने जगाया और एक गिलास पानी का दिया और दवाई भी दी। अरे आप कब आए? मेरी तो आंख ही लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की जरा सी भी आहट नहीं हुई। आपने घंटी भी नहीं बजाई। एक साथ इतने सवाल, पहले पानी तो तसल्ली से पी लो। मैं कौन सा तुमसे कहीं दूर गया था? आप तो सिर्फ घूमने ही गए थे, पर मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रही हूँ। मेरे बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? यह बहुएं तो किसी काम की नहीं हैं। एक गिलास पानी भी मांगने पर नहीं देती हैं, बस चुपचाप जाकर खाना रख जाती है। कभी तबीयत भी नहीं पूछती हैं। मेरी गलती है जो मैं बीमार पड़ी हूँ। उनसे इतनी सेवा भी नहीं होती है। घर में नौकर है, बस 2 वक्त का खाना और चाय पानी भी पकड़ाया नहीं जाता है। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बहू को अपना फ़र्ज याद नहीं, पर मैं एक पति का फ़र्ज बखूबी निभाऊंगा। तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। एक आप ही तो हैं जो मेरी सेवा में लगे हो। दोनों बेटियां भी आकर चली गई। आखिर कब तक यहाँ रहती? उनके भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनके स्कूल हैं। आखिर कब तक रुकती वह दोनों? अभी 7 दिनों के लिए ही गई है। बच्चों की परीक्षाएं होते ही वापस आ जाएंगी। कहकर गई है हमारे आने तक माँ का ध्यान रखना, माँ को कोई तकलीफ ना होने देना। मीना और गरिमा मेरा कितना ध्यान रखती है, और मैं हूँ कि उनके जन्म पर कितनी दुखी हुई थी। मीना ने पहली बेटी बनकर जन्म लिया, और गरिमा जब पेट में थी तो पक्का यकीन था कि इस बार तो बेटा ही होगा, पर नहीं हुआ। गरिमा के जन्म पर मैंने उससे आंखें फेर ली थी और ईश्वर से शिकायत करने लगी कि बेटी की जगह एक बेटा ही दे देते, ताकि मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं पड़ते। आपको पता नहीं है, जब एक बेटियों की माँ को जमाने के रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं तो वह कितनी दुखी हो जाती है। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, पर लोग कह कहकर उसका कलेजा छलनी कर देते हैं। जब गरिमा को मैंने गोद में लिया था तो मैं सोचती थी काश एक बेटा हो जाता तो मुझे लोगों की सुननी नहीं पड़ती। जब सोहन का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश हुई थी। ईश्वर ने मेरी गोद में एक हीरा दे दिया था, और उसके 3 साल बाद फिर रोहन जन्मा तो 2 बेटों की माँ बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। कितनी खुश थी मैं अपना हरा भरा परिवार देखकर। चारों बच्चों की परवरिश की और दोनों बेटियों और बेटों की शादी करके मैं समझी थी कि मैं चिंता मुक्त हो गई। पर यह बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है, और उस पर बहुओं का रूखा व्यवहार मुझे खुश भी नहीं रहने देता। कभी कभी लगता है लोग सच ही कहते हैं कि बीमार आदमी सब पर बोझ होता है। मैं क्या आप सब पर बोझ बन गई हूँ? तुम गलत सोचती हो। सब कुछ ठीक है भारती, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। और गिरधर जी ने भारती जी को सुला दिया। उन्हें कुछ महीने पहले की बात याद आ गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि आपकी पत्नी कैंसर के अंतिम स्टेज पर है, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप बस उन्हें खुश रखिए, कुछ दिनों की मेहमान हैं। और यह सुनकर गिरधर जी की आंखें नम हो गई। घर में सबको पता था, एक भारती जी को ही नहीं पता था कि उन्हें क्या बीमारी है। वह दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, उनकी भूख भी मरने लगी थी, और अब वो बहुओं पर बोझ बन गई थी। जब निशा और वंदना शादी होकर आई थी तो भारती जी ने उन दोनों को खूब लाड लड़ाए थे। दोनों को तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया था और सिखाया भी था। दोनों पहले अपने सास के बहुत गुणगान करती थी, उनके खाने की तारीफ कर करके तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती थी। अचानक से उन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया, और अब वह धीमी गति से काम करने लगी। और एक दिन उन्होंने बस्तर पकड़ लिया। दोनों बहुएं अब उन्हें खाना दे देती थी, पर कभी पूछती नहीं थी कि मम्मी जी आपके लिए क्या बना दूं, आपकी पसंद बता दीजिए। जब दोनों बेटियां मीना और गरिमा आती तो वो दिन भर उनके आगे पीछे होती रहती। अपनी बहू के व्यवहार से वह बहुत क्षुब्ध रहती थी। मीना और गरिमा बारी बारी से आकर माँ की सेवा करती थी और माँ के साथ घंटे बैठकर बतियाती थी। निशा और वंदना उनके पास भी नहीं फटकती थी। गिरधर जी अपनी बहू की हर गतिविधि पर नजर रखते थे, उन्हें सबकी जानकारी थी, बस वह कुछ बोलते नहीं थे। बेटे सुबह के गए रात को घर आते थे
और उनसे कुछ कहना बेकार था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नियां माँ और पापा का काफ़ी ध्यान रख रही है। एक सुबह भारती जी ने अंतिम सांस ली। दोनों बेटियां रोती बिलखती घर आई। दोनों को संभालना मुश्किल हो गया था। दोनों बहू ने भी रोने का नाटक कर लिया। घर परिवार और सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। भारती जी को गए हुए 13 दिन हो गए थे। उनकी अलमारी और बक्से पर सबकी नजरें गड़ी थी। भारती जी के गहने बहुत सारे थे। उन्होंने जीते जी इसका बंटवारा नहीं किया था। इतने सारे गहने को देखकर दोनों बहू का मन मचल गया। यह नौलखा हार तो मैं मांग लूंगी, निशा मन ही मन सोच रही थी। वही वंदना भी जड़ाऊ भारी कंगनों के सपने देख रही थी। गिरधर जी ने सारे गहने निकालकर अपने पास में रख लिए, किसी को भी नहीं दिए। तभी निशा दबी आवाज में बोलती है, सासू माँ के बाद उनके गहनों पर बहू का हक होता है पापा जी। वंदना ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ वह बात तो है, इन गहनों पर बहू का हक होता है। अगर वह अपना फर्ज निभाएंगी तो गहने भी तुम दोनों को मिल ही जाएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो पूरे घर मेहमानों से भरा हुआ है। रोहन और सोहन की चाची, ताई, बुआ, मौसी सब यहाँ पर है, इसलिए अभी तो यह बंटवारा नहीं हो सकता है। मैं फुर्सत से बांट दूंगा। दोनों बहुएं खुश हो गई। उन्हें लगा कि गिरधर जी कहीं सासू माँ के गहने दोनों बेटियों में ही ना बांट दे। दोनों की गिद्ध नजरें अपने सासू माँ के गहनों पर ही थी। मीना और गरिमा भी अपने ससुराल जा चुकी थी। उन्होंने गिरधर जी को भी समझाया कि आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ के जाने के बाद आप अकेले रह गए हैं। भाभियों ने माँ की सेवा नहीं करी तो आपकी सेवा भी क्या करेंगी। तुम दोनों की भाभियाँ मेरी सेवा जरूर करेगी, क्योंकि मेरे पास भारती के इतने सारे गहने जो हैं मैंने अलमारी में रख कर इन्हें ताला लगा दिया है और कल ही जाकर बैंक में रख कर आऊँगा। तेरी माँ ने कभी लॉकर में गहने नहीं रखे। उसे डर था कि कहीं कोई चुरा ना ले जाए। उसे क्या पता था कि दोनों बहू की नज़रें बस उनके गहनों पर ही गड़ी हुई है। गिरधर जी अगले ही दिन लॉकर में सारे गहने रख कर आ गए थे। दोनों बहुएं उनका चेहरा देखते रह गई। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जो बहू दिल से उनकी सेवा करेगी और उन्हें खुश कर देगी तो वह सारे गहने एक बहू को दे देंगे और उसे लॉकर की चाबी थमा देंगे। अब निशा और वंदना के मन में लालच आ गया। एक दिन गिरधर जी फोन पर मीना और गरिमा से बातें कर रहे थे। उन्हें आने के लिए कह रहे थे, पर दोनों तैयार ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वह अपनी भाभियों का रूखा व्यवहार कितनी बार झेल चुकी थी। पर माँ से मिलने की मजबूरी के चलते वह मायके आ जाती थी। पापा आप ही आ जाइए, कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुक जाइएगा। अब माँ तो रही नहीं, हम आकर क्या करें। दीदी आपकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, क्या भाभीियों से मायका नहीं होता है। अब पापा जी आप दोनों को बहुत याद करते हैं। आप दोनों कल ही अपने मायके आ जाइए। उधर से वंदना ने भी ऊंची आवाज़ में कहा, दीदी आपको आना ही होगा। बच्चे भी अपनी बुआ को याद कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग में अपनी भाभीियों का परिवर्तित रूप देखकर मीना और गरिमा हैरान रह गई। यह वही भाभियाँ हैं जो मायके आने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। यह वही भाभियाँ हैं जो कभी भूल से भी नहीं कहती थी कि दीदी आप 2 दिन के लिए भी रहने क्यों आ जाओ। और आज दोनों हंस कर बुला रही थी। दोनों बहनों ने बैग पैक कर लिया और अगले ही दिन मायके पहुंच गई। भाभियों ने खूब हंसकर स्वागत किया और एक काम को हाथ ना लगाने दिया। समय पर चाय, नाश्ता और खाना भी देती थी। हंसकर बात भी करती थी। गिरधर जी बेटियों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक सुबह वह बोले कि आज दोनों बहनों की इच्छा है कि निशा के हाथों की बिरयानी खाए। ये सुनते ही निशा तैयारी में जुट गई। वहीं वंदना को लगा कि अगर पापा जी निशा से खुश हो गए तो सारे गहने उसे मिल जाएंगे। वह भी दोनों की पसंद का गाजर का हलवा बनाने में जुट गई। भाभियों के आने के बाद पहली बार दोनों ने इतना अच्छा और मनपसंद खाना खिलाया। अपने पापा से मन भर के बात करने के बाद दोनों बहनें जाने लगी तो निशा ने उन्हें बहुत महंगी और सुंदर साड़ियाँ दी। वहीं वंदना ने अच्छे स्टाइल सूट दिए। आज पहली बार गिरधर जी की बेटियां इतनी खुश होकर मायके से जा रही थी। कहाँ तो भाभियाँ सीधे मुंह बात ना करती थी और कहाँ दोनों ही उन्हें सर आंखों पर बिठा रही हैं। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो बेटी, मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरा मनपसंद खाना बनाती है, समय पर मेरे कपड़ों की धुलाई और कमरे की सफाई भी हो जाती है। गिरधर जी ने दोनों बेटियों को गले लगाकर विदा कर दिया। पापा जी आप खुश तो हैं? निशा ने सवाल किया। हाँ मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और मुझसे? वंदना भी तुरंत ही बोली, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया।
पापा जी, अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, तो मैं मम्मी जी के गहने उसमें पहनना चाहती हूँ। अब घर की बहू हो तो असली सोने के गहने ही पहनूंगी। आपका भी मन रह जाएगा और नाकुची हो जाएगी कि आपकी बहू तो सिर से लेकर पाँव तक असली गहनों से सज रही है। निशा ने कहा। ठीक है, तुम गहने ले लेना, गिरधर जी ने कहा। तो वंदना को लगा कहीं भाभी गहने लेकर वापस नहीं करेगी तो क्या होगा। वह रात भर इसी चिंता में डूबी रही कि कैसे वो भी गहने हथिया ले। अगले दिन गिरधर जी उठे तो निशा ने गहने मांगे। बहू, ये लो अलमारी की चाबी और गहने निकाल लो। लेकिन गहने तो लॉकर में थे, अलमारी में कैसे आ गए। निशा का चेहरा स्तब्ध था। निशा ने बक्सा खोला और पहली बार वो गहने हाथ में लिए और तुरंत छोड़ दिए। वंदना को आश्चर्य हुआ। वंदना ने भी गहने छुए तो उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। पापा जी, यह तो नकली गहने हैं। मम्मी जी के सभी गहने नकली हैं और आपने हमें इतने महीने अंधेरे में रखा। आपने झूठ बोलकर हमसे सेवा करवाई। आपने हमें धोखा दिया है। लगता है आपने असली गहने मीना और गरिमा दीदी को दे दिए। तुम्हारी सास के पास जो असली गहने थे वो तो मीना और गरिमा की शादी में हमने बेच दिए थे। रोहन और सोहन तब बाहर पढ़ाई कर रहे थे। इन दोनों को भी पता नहीं है। तुम्हारी सास ने फिर नकली गहने बनवा कर रख लिए। तभी तो यह गहने लॉकर की जगह घर में रखे हुए थे। जब वह मरने वाली थी तो उसे मेरी बड़ी चिंता थी कि बहू मेरा ख्याल रखेगी या नहीं, तो वो ही कहकर गई थी शायद गहनों के लालच में बहुएं आपकी सेवा कर दे। पर अब मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मुझसे अब वो नाटक नहीं होता है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और कल सुबह मैं अपने दोस्त के पास गाँव रहने जा रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मकान भी किराए का है और गहने भी नहीं हैं, कोई जायदाद भी नहीं है। तो फिर तुम मेरी सेवा क्यों करोगी। निशा और वंदना को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। रोहन और सोहन ने भी सारी बातें सुनी। उन्होंने अपने पापा को मनाया कि वह उन्हें छोड़कर नहीं जाए। निशा और वंदना ने भी माफ़ी मांगी। बहू, सासू माँ के सिर्फ गहनों पर ही बहू का हक नहीं होता है। उसकी समस्त जिम्मेदारी निभाना भी बहुओं का फर्ज होता है। गहनों पर ही नहीं, जिम्मेदारी पर भी हक जताओ। मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ और दोनों नंदे भी। अब तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। निशा और वंदना की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने गिरधर जी को रोक लिया और बहुत ही प्यार और सम्मान से गिरधर जी अपने दोनों बेटों के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।